हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप सागर सर में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी हो रही होगी। ठीक है, बस इसी आशा के साथ अपने लोग अच्छे से पढ़ाई करते हुए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, आज हम एक्सरसाइज 2.4 लेकर आया हूं और इस 2.4 को बहुत ही एंजॉय से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा इस सेशन का ये पार्ट 6 है और पार्ट 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए एक्सरसाइज 2.4 के हमने कुछ क्वेश्चंस लगवा दिए थे, उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चंस छूट रहे थे। उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस बताएंगे इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 9th के लिए तो है ही है उसके। और ये जो क्वेश्चंस है आप जब तक पढ़ाई करते हैं 10th फर्स्ट ईयर इंटर और इन सभी में अवेलेबल है। ये कहीं पर भी अलजेब्रा में कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, सेकंड पार्ट हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट आपका जो है वो है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। कॉन्सेप्ट क्या थी, हम आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बन रहा है हमारा 2 × 3 इक्वल कितना बन रहा है 6। हमें क्या करना होगा, 6 के, अब हमें क्या करना होगा, ये संख्या प्राप्त होगी, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो हमें यहाँ पे जोड़ने से 7 मिल जाए। आप लोग सभी जानते हैं 6 के फैक्टर ये भी होते हैं 6 × 1, और यहीं से हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर ये भी होते हैं आपके, 6 के फैक्टर ये भी होते हैं 2 × 3। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर 6 + 1 करें यहाँ पर तो 7 आएगा, और यहाँ पर 2 + 3 करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना, जोड़ने से 7 चाहिए, तो ये हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जोड़ने पे 7 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से तो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस 7 की जगह पे लिखेंगे 6 + 1 x प्लस 3। अब यहाँ पर आपका जो बनेगा 2x² प्लस, यहाँ पे सबसे पहले देखो आप लोग हैबिट में ये डाल लो कि x का मल्टीप्लाई पहले करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो। फिर जब आप यूज टू हो जाओगे तो आप अपने से समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह होगा तो यहाँ पे अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाले चिन्ह में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पहले x का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, आपका आएगा 6x प्लस x प्लस 3 और 2 के ब्रैकेट बनेंगे। तो आपका जो इसमें से देखेंगे दोनों तरफ x जो दी गई है तो x तो है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 भी साथ में मिल रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 2 देखो वही संख्या कॉमन होती है जिसमें जिस संख्या को कॉमन ले दोनों संख्या में उसका भाग चला जाए पूरा पूरा। x का इसमें भी जाएगा इसमें भी चला जाएगा, x कॉमन है, दोनों में होनी चाहिए वो, तो x हमारी है। अब देखो 2 भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा जाकर x, यहाँ पे आपका क्या बनेगा 2 × 3 = 6 3, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आएगा x प्लस 3। पूरे से हमारा x प्लस 3 कॉमन आने वाला है, दोनों प्लस का देखो एक पद ये है एक पद ये है, दोनों से x प्लस 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका बचेगा 2x प्लस 1। यही हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं आपके, वो आप लोग स्वयं करोगे अपनी तरफ से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो दिया गया वो शेषफल प्रमेय से लगाएंगे हम। और शेषफल प्रमेय हम पहले से आपको बता चुके हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम 7 का पार्ट 3 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 3 जो है और फर्स्ट और सेकंड बहुत सिंपल है, तो 3rd लेके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया x³ प्लस 13x²
प्लस 32x प्लस 20, ये आपका दिया गया है। अब आप इसमें ये कहा गया कि गुणनखंड कीजिए, फैक्टर करने हैं सभी के। फैक्टर इसमें कितने निकलेंगे जाके, घात बड़ी घात सब 3 है तो इसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो यहां पर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसके आपको समझना यही है कि इसके 3 फैक्टर निकलने वाले हैं बस। अब यहाँ पे मैं करना क्या है, हम देखो इसमें से एक फैक्टर को किसी भी तरीके से काउंट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखते हैं। 20 के अगर हम फैक्टर करना चाहें, पीछे वाली संख्या के फैक्टर करेंगे हम। अगर यहाँ पे 1 है, दोनों पीछे और संख्या आगे संख्या गुणा करते हैं तो 20 गुणे जो एक तुम्हारा बन रहा है इक्वल में 20 बन रहा है, तो 20 के फैक्टर करेंगे, वो आपका फैक्टर बनेगा जाके 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसका मतलब है x के संभावित मान क्या हो जाएंगे, x के संभावित मान, तो x के संभावित मान हो जाएंगे आपके +-1, +-2, +-5। ये आपके संभावित मान है। इनमें से कोई भी मान हो सकते हैं, हमें हमारे 3 मान इनमें से सत्य होंगे तो पता कर लेंगे, पहले एक मान पता लग जाए किसी भी तरीके से, फिर आगे चलते हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, x का सबसे पहले x = 1 लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर जैसे ही हम 1 रखेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए px मान लें। अब हम क्या करेंगे, x = 1 px में रखने पर क्या देखते हैं, ये जो x = 1 जो दिया गया है, क्या px का गुणनखंड है? अगर गुणनखंड होगा तो ये 0 कर देगा, तो एक मान पता लग जाएगा। यहाँ से 2 मान फिर निकालने पड़ेंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे p की जगह 1 लिखना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1⁻³ + 13 और 1⁻² + 32 गुणे 1 + 20। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, 1 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 13, यहाँ पे आएगा आपका 32 और यहाँ पे आएगा 20। सभी आपके प्लस वाले चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आने वाला है। वैसे काउंट करते तो काउंट करके देख सकते हैं, तो 32 20 हो जाएंगे 52 और 1 53 13 हो जाएंगे 66। तो 66 आएगा जो डज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या है, x = 1 इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं x = 1। लेकिन हमें एक पता लग जाए किसी भी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम एक पता करना चाहें तो किस तरीके से हम पता करेंगे। तो अगर हम अब x = माइनस का 1 रख के देख लें, तब देखते हैं। तो p आपका माइनस का 1 होगा और यहाँ पे आएगा -1⁻³ और यहाँ पे आएगा +13 -1 का स्क्वायर। देखो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह पे माइनस का 1 रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब सॉल्व करते हैं। -1 की पावर अगर विषम होगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस में सम है तो यहाँ पे आपका प्लस का आएगा 1, माइनस का यहाँ पे 32 हो जाएगा और प्लस का 20। अब देखते हैं, माइनस का 1 और प्लस का 13 और माइनस का 32 और प्लस 20। अब प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 20 और 13 ये आपका हो जाएगा 33, प्लस के 33 और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 33। दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे, 0। ये p-1 का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब है x = 1, x = -1 गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, जब ये गुणनखंड है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। जब x = -1 गुणनखंड है तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा x + 1 = 0। इसका मतलब है x + 1 इसका गुणनखंड है। जब हम x + 1 से इसमें भाग करेंगे तो ये आप देखो, एक तो गुणनखंड है, जब इसके भाग करेंगे तो इसका शेषफल तो 0 आएगा ही आएगा। इसका जो भागफल होगा वो 2 घात में बन जाएगा जाके, और 2 घात से वहीं से हमारे 2 गुणनखंड और निकलेंगे और बस हमारे वहीं से 3 गुणनखंड हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो सभी लोगों को भाग करना तो सिखाया ही था। x³ + 13x² + 32x + 20 भाग देंगे यहाँ से x + 1 से। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है x, इसका मतलब 2x से इसमें भाग करेंगे।
गुणा कर लो इन दोनों से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, समान घात वाले जोड़े और घटाए जा सकते हैं। यहाँ पे बचेंगे आपके 12 एक्स स्क्वायर, उतारा लेंगे यहाँ पर प्लस के 32 एक्स का। यहाँ पर आपका जो दिया गया प्लस का साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का लगेगा। अब यहाँ पे एक्स है तो 1 एक्स तो यहाँ पे लिखना ही लिखना पड़ेगा, और फिर 12 लाना है तो 12 एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 एक्स का गुणा हम करेंगे एक्स में, तो आ जाएगा आपका 12 एक्स स्क्वायर। देखो हमारा लक्ष्य यही होता है कि आगे की संख्या बराबर हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, आप लोग समझदार हो, इतना तो समझ ही सकते हो कि यहाँ पर हमने यहाँ पे 12 क्यों लिखा है, क्योंकि आगे की संख्या को बराबर करना होता है। तो 12 एक्स का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो आएगा 12 एक्स। आपका आएगा ये माइनस ये कैंसिल होकर 32 से फिर 12 को घटाएंगे, आपका बचेगा 20 और प्लस का आएगा 20। ये प्लस है यहाँ पे तो ये प्लस ही रहेगा, और हम 20 एक्स में लाना है तो एक्स में कितने का गुणा करेंगे, 20 एक्स हो जाए तो एक्स में 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 एक्स प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल 0 बचेगा। ये तो हमें पहले से मालूम था, ये गुणनखंड हम चेक पहले से कर चुके थे, ये 0 आएगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा, देखो भाज्य बराबर आपका सूत्र क्या होता है, शेष पर तो 0 हो जाएगा। अब भाज्य हमारा है क्या, भाज्य हमारा ये है, भाजक क्या है x + 1, भागफल क्या है ये वाला है। तो इसका मतलब इस भाज्य के बराबर ये भाज्य हमारा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भाजक हमारा कितना x + 1 है, और भागफल हमारा कितना दिया गया x² + 12x + 20, और शेष पर 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हमें, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था उस तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे, और ये हमारा एक मान ये हो जाएगा, 2 मान इससे निकलाएंगे, हमारे तीनों मान फाइंड हो जाएंगे। बस हमें यही करना है। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को कुछ कोई डाउट हुआ करे तो वीडियो को पुश करके और उसे बैक कर लिया करो, बैक करके दोबारा देख लिया करो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मान आपका x + 1 तो साथ में ही चलेगा, और यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे 20 आएगा। 20 के फैक्टर ऐसे करो, 20 के गुणनखंड इस तरीके से करो जो जोड़ने से 12 मिल जाए। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, तो 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, तो 10 दूनी जो आपका 20 हो रहा है, तो अगर हम 10 दूनी 20 है तो 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। बस 12 ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका आएगा x² + 10x + 2x + 20। सॉल्व कर लो इसे, x + 1, यहाँ पे 2 के जोड़े बना लो, सॉल्व कर लो, इससे x कॉमन मिल जाएगा पहले जोड़े से, तो x + 10 बन जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर भी x + 10 है। देखो आगे जो कोष्टक में बनेगा वही पीछे बनने वाला है, ध्यान कर लो। अब देखो दोनों, अब यहाँ पे 2 का जोड़ा 1 बनेगा, इन दोनों से x + 10 दिखाई दे रहा होगा भाई, ये तो कॉमन मिल जाएगा। तो ये जब कॉमन मिल जाएगा तो हमारा देखो ये कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा, x बचा, और इसमें क्या बचा, 2 बचा प्लस का। तो हमारे ये 3 जो आपके फैक्टर हैं यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। तो इस तरीके से हम शेष पर प्रमेय की सहायता से ये हम मान निकाल सकते हैं, और ये आपका लॉन्ग में आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। आगे 10th में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी लोग अच्छे से सीख लेते हैं, 10th में इसकी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चंस को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग थोड़ा अगर ध्यान देंगे, अगर आप फैक्टर करना जानते हैं तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, मात्र अब इस एक प्रोसेस यहाँ पे आपने क्या किया था, x = -1 रखने पर यहाँ पर क्या है, मतलब x यहाँ देखो इस वाले मेथड में अभी यहाँ तक तो ये करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो इसमें करना ही पड़ेगा। लेकिन
ठीक है, तो यहाँ तक तो इस वाले मेथड में हमें ही देखना पड़ेगा कि एक हमें गुणनखंड फाइंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड जब हम फाइंड कर लेंगे कि अब ये हमारा x+1 x-1 यानी इसे हम लिखेंगे इस तरीके से x = -1 और यहाँ पे लिख लेंगे x+1 = 0। इतना तो यहाँ तक इस वाले में भी करना पड़ेगा। और अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता लग गया कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। एक गुणनखंड पता लग गया, हमें पता कितने करने हैं, 3। अब हम इस वाले फैक्टर को लिख लें यहाँ पर x3, इसमें भाग नहीं करना होता है, x3 + 13x² + 32x + 20। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, क्या बताओ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं x3 + x² + 12x²। क्या हम 13x² को 1x² + 12x² लिख सकते हैं? तो 12 × 13 ही होता है, तो 13x² लिख सकते हैं इसे हम। और ये जो पीछे जो लिखा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। हमने ये किया क्यों, हमें मालूम है कि x+1 इसका फैक्टर है, तो हमें हर जगह पे x+1 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों से x² कॉमन ले लें, तो आपका जो बनेगा x² कॉमन लेने के बाद में आपका जो बनेगा वो बनेगा x+1। यहां से एक x बचेगा, यहां से +1। अब हम क्या करेंगे, ये 12x² लिखा हुआ इसे लिख दो 12x²। और हमें अब देखो ये 12x² लिखा हुआ है, हमें यहां पर भी x+1 बनाना है। तो यहां पर x+1 पता कब बनेगा, जब यहां पर होगा 12x² + 12x होगा, तो यहाँ पे 12x कॉमन ले लेंगे तो x+1 आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो 32x को हम पता क्या लिखेंगे, 12x और +20x, और ये प्लस का 20 पहले से था। तो अब हम इसमें और इसमें दो जोड़े बन गए, दोनों में हमें x+1 बनाना है, बन जाएगा हमारा। तो x² x+1 और यहां से 12x कॉमन मिल जाएगा, वो भी बन जाएगा x+1, और यहाँ पे आपका 20 कॉमन मिल जाएगा, वो भी बन जाएगा x+1। अब 3 पद है, एक ये पद, एक ये पद, एक ये पद। तीनों पदों में भाई आपको दिखाई दे रहा होगा कि x+1 कॉमन है, तो x+1 हमारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा x² + 12x और +20। ये देखो आप लोगों को थोड़ा टिपिकल जरूर लगेगा, लेकिन 1-2 बार लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग जब उच्च क्लासेस में पहुंचोगे तो कोई भी स्टूडेंट इस टाइप से अगर भागफल उसका लगाएगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड आप जब सीख लेंगे तो देखो, जब भाग मैंने किया था तो उसका भागफल यही बना जाके था। अब हमें क्या करना होगा, आप लोग सभी जानते हैं कि ये x+1 साथ में ही चलेगा, और इसके फैक्टर करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके फैक्टर हमारे निकल रहे थे पहले, जो कितने निकल रहे थे हमारे जो इसके फैक्टर जो निकल रहे थे, आइए करके दोबारा करके देख सकते हैं। इसे लिख लेंगे 10x + 2x और +20। तो यहाँ पे आपका बनेगा x+1, और यहाँ पर कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x+10, यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन ले लो तो x+10 यहाँ पर भी बन जाएगा। अब पूरे से आपका x+10 मिलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा x+2। तो ये आपके फैक्टर हुए जाके तीनों। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये रहेगा कि लिख लेते हैं क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर 7 इसमें। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को भी लगाने होंगे। आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² और माइनस का x +2। सेकेंड इसका क्वेश्चन है x³ - 3x² और माइनस का 9x - 5। ये आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देने हैं, ठीक है, और आपको जवाब देने हैं, ध्यान कर लो। अब हम क्या करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 पूरी समाप्त हो रही है। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। अब आगे चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ, ठीक है। आइए, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले कुछ बीजी सर्वसंख्याएं आप लोगों को मालूम होंगी।
ये बीजीय सर्वसंख्याएं होती हैं वो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो बीजीय सर्वसंख्या सबसे पहले होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक आपका मोस्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। उसके बाद एक आपकी सर्वसंख्या होगी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आपकी ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे प्लस है तो हर जगह प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो हर जगह माइनस होगा। अब क्या है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहीं पे ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। तो एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यू माइनस बी क्यू वाली सर्वसंख्या में ए माइनस बी करेंगे और यहाँ पर ए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो पहले ब्रैकेट में तो प्लस ही होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस हो जाएगा जाके। इसमें पहले ब्रैकेट में तो माइनस होगा और इसमें लास्ट में जाके प्लस हो जाएगा। मतलब एक को लर्न करना है आप लोगों को, एक एक को लर्न करना है। अब एक उसका अपोजिट है, उसी अपोजिट की तरफ से लर्न कर लेंगे। अब हमें करना क्या, एक और आपका क्वेश्चन जो होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उससे हम लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तब के केसेस में क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसकी जगह पे 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व करना चाहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हम लिख सकते हैं 3abc। तो ये आपकी बीजी सर्वसंख्याएं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। एक दो बार ऐसा करेंगे कि इसे कॉपी पर लिखने के बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनफल ज्ञात करने होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि गुणनफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनफल ज्ञात करो। आइए हम सीखते हैं गुणनफल का किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो है आपका x+4 और दूसरे ब्रैकेट में x+10। अब इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना होगा। गुणनफल का ये मतलब होता है कि किस तरीके से हम इसका गुणनफल काउंट करेंगे। हम यहाँ पर गुणनफल किस तरीके से निकालेंगे, तो ये पहला वाला पद आपको दिखाई दे रहा होगा x, इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे हम पहले, सबसे पहले। इस वाले मेथड से कोई गलतियां नहीं होती हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। तो x का मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे पहले x+10 में कर दिया मैंने, प्लस का साइन यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा दो। अब 4 का इस पूरे में करेंगे, तो 4 का भी मैंने इस पूरे में कर दिया। आपका गुणा हो चुका है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता। x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपका बनेगा x² + 10x। अब हम 4 का इसके अंदर गुणाएंगे 4x हो जाएगा और +40।
यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 10x प्लस 4x, यहाँ पे हो जाएगा 14x और प्लस 40, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये आपका आंसर बनेगा, ये गुणनफल आपका है। आइए सीखते हैं, जब यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए होंगे तब किस तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया x प्लस 5 दिया गया है आपका, और यहाँ पर आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का सबसे पहले इस पूरे में गुणा, और इस प्लस 5 का इस पूरे में गुणा, तो प्लस 5 का इस तरीके से ये मल्टीप्लाई आपका हो गया। देखो इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो कोई गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोग कोई डाउट में मत रहना कि कोई गलतियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे x का इसमें गुणा करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू हो जाएगा, एक घात बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बन दिया गया तो x हो जाएगा। 5 का इसमें गुणा कर दो, 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि समान घातों वाले जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो समान घातों वाले मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी घात x की घात 3 होती है, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, ये 2 घात की है, ये 2 घात की है, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 5 है, तो यानी हो जाएगा आपका प्लस का 7x घात 2। ये 1x है, ये 10x है, कितना हो जाएगा आपका 11x, और ये प्लस का 5 है। तो इस तरीके से चाहे यहाँ पर 3 पद हो, चाहे यहाँ पे ये 2 पद हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो प्लस हो, हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गुणनफल वाला। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिवाइज करोगे और इसे सॉल्व भी करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 3। उपर्युक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। उपर्युक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमें सर्वसमका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 9 को लिख सकते हैं 3 घात 2, तो इस पूरे को लिख देंगे हम 3x घात 2, और इसे अभी कुछ देर के लिए इसे ऐसा ही लिखा रहने दो, इसे ये हमारा y घात 2 पहले से है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक सर्वसमका होती है, पहले इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें। 3x घात 2 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3x गुणे y और प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा तो आपका, तो अगर गुणा करेंगे तो 6xy तो लिखा हुआ है। अब आप लोगों को मालूम होगा एक सर्वसमका होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे आपका दिया गया 3x, b की जगह पे आपका दिया गया y, और 2 की जगह पे 2 है, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y। इसका मतलब है आपका ये बन जाएगा जाके a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर a की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। इस तरीके से हम सर्वसमका का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को तो एच टी से लिख देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसे लिखेंगे बाई बटे 10 का होल स्क्वायर। तो बाई बटे 10 का होल स्क्वायर क्योंकि 10 का वर्ग आपका 100 होता है। अब आप लोगों ने एक यहाँ पर एक और सर्वसमका सीखी थी अभी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक कोष्टक में जोड़ दो और एक कोष्टक में घटा दो। इसे हम एक कोष्टक में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बटे 10 आएगा और एक कोष्टक में घटाएंगे तो x माइनस वाई बटे 10 आएगा। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ
अगले वाले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 2.5 समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।